Good evening. Welcome to the channel Stock Monologist. We will discuss the levels starting with the Nifty. निफ्टी में आज एक गैप अप हुआ ऑफ 150 पॉइंट्स एंड इसने हाई बनाया 860 का एंड वहीं से सेलिंग आई। मैंने आपसे सुबह ही मार्केट खुलने से पहले कहा था आपको अराउंड 8 AM कि 23,822 एक डिसाइडिंग लेवल होगा एंड अगर वो क्रॉस होकर सस्टेन होता है तभी लॉन्ग्स बनाने हैं वरना नहीं बनाने। तो मैंने आपको जैसे ही ओपन हुआ वहीं पे मैंने आपको शॉर्ट की पोजीशन सुजेस्ट की एंड उसमें ह्यूज प्रॉफिट्स आए, वहीं पे टॉप बना। और मैंने आपसे कहा था 23,646 एक सपोर्ट होगा और मैंने आपसे अलर्ट किया था कि अभी यहाँ पर आ रहा है, सब स्टॉप लॉस लगा लेने चाहिए। तो इसने 600 तक टेस्ट किया एंड वहीं से रिकवरी से वापस आई और क्लोज भी है 654 पे हुआ। तो एट पार ही क्लोज हुआ है। एक तरह से कुछ भी नहीं हुआ और मार्केट वहीं पर बंद हुई है। बट एक चीज आप देखो, कल की जो आपकी रेंज थी वो थी 693 टू 396। तो ये आपकी रेंज थी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की। परसों आपका 784 हाई था एंड लो था आपका 580। तो यहाँ पे आपकी रेंज थी 200 पॉइंट्स की। ठीक है, तो लास्ट 3 डेज से एक छोटी रेंज में है निफ्टी, जस्ट 1% रेंज। सो अब जब भी मार्केट्स कभी भी ऐसी छोटी रेंज में स्ट्रक होती हैं देन वहां से एक अच्छी मूवमेंट बनती है, चाहे वो अपर साइड बने चाहे वो लोअर साइड बने। बट अभी तक कोई भी ऐसा सिग्नल्स नहीं है कि लोअर साइड बने। अभी आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी ड्यू टू विच इतनी मूवमेंट नहीं आ पाई। बट जैसे 2646 के पास ही बंद हुआ है, सो गुड फॉर इट, वी आर बुलिश ऑन इट। सो इससे अभी आप रिडार पे रखिए, वही है 434 के पास आएगा तो लॉन्ग्स बनाएंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 23,277। अगर गैप डाउन होता है तो 277 के पास ही लॉन्ग्स बनाएंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 139 153। एंड अगर 822 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है देन हम लॉन्ग्स बनाएंगे फॉर टारगेट ऑफ 926 एंड 24,139। सो यही हमारे लेवल्स चलेंगे जो अब तक चलते आ रहे हैं। बैंक निफ्टी की भी रेंज वैसे ही थी 53,250। मैंने आपसे कई बार कहा है जब भी यहाँ पर आए तो आपको लॉन्ग्स क्रिएट करने चाहिए एंड 936 के ऊपर एक्सेसिव लॉन्ग्स होंगे अगर सस्टेन करें, बट नहीं हुआ। तो कल के लिए भी यही है, अगर 936 के पास मिले तो एक बार हमें शॉर्ट करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 182 एंड अगर हमें 250 के पास मिले तो हमें लॉन्ग्स क्रिएट करने चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 52,800 एंड अगर एट पार खुले तो हम 15 मिनट्स वेट करेंगे एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली हम ट्रेड लेंगे। इंडिया विक्स, अब आज इंडिया विक्स में फॉल आई होनी चाहिए एंड ये 18 के नीचे जाना चाहिए क्योंकि एक बड़ी गैप डाउन हुई, गैप अप हुई, बट उसे इसने नेगेट कर दिया ड्यूरिंग द डे। तो अब देखते हैं इंडिया विक्स में नेट इफेक्ट क्या आया। नेट इफेक्ट 3% नेगेटिव बंद हुआ है एंड 17.82 पे बंद हुआ है। 18 के नीचे है वो हमारे लिए अच्छा है, जब जब 18 के नीचे है, जब तक रहेगा तब तक हम बुलिश रहेंगे। देन डॉलर इंडेक्स, ये देखिए फिर 99 के नीचे आ गया एंड अभी भी 99 के नीचे चल रहा है। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, करेंसी के लिए अच्छा है हमारी। सो इसमें भी अब तक कोई इशू नहीं। रिलायंस, रिलायंस आज फ्लैट रहा, कल की अच्छी मूव के बाद इसने आज पूरा दिन फ्लैट रहा एंड जो हमने मार्क कर रखा लेवल 1349 उसी के पास बंद हुआ है। नथिंग टू वरी। 1283 हमारा स्टॉप लॉस है, 1283 हमारा स्टॉप लॉस है, वही रहेगा। HDFC बैंक वही 763 के पास घूम रहा है, उसी से थोड़ा नीचे बंद हुआ है। सो ये भी आप चाहे नेगेटिव मान लो चाहे जैसे, तो मेरे लिए फ्लैट टू नेगेटिव है ये। नेक्स्ट स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे होगा वोडाफोन आइडिया। ये मैंने आपसे स्टॉक डिस्कस किया था डेली बेसिस पे
और मैंने आपसे टारगेट दिया था कि 1388 का फर्स्ट टारगेट बनता है, और आज इसने 1388 हिट किया है, और वहीं से 16 पैसे की थोड़ी सी करेक्शन आई है क्लोजिंग बेसिस पे। सो इसने आज फर्स्ट टारगेट हमारा हिट कर दिया, एंड जो सेकंड टारगेट इसका बनता है वो आपका आएगा यहाँ पर 1450। तो नेक्स्ट अब ये 1450 तक का ये मूव हमें एक दिखा सकता है। सो इस स्टॉक को आपने डाल पे रखी है। GMR एयरपोर्ट, इसका मैं आपसे चार्ट डिस्कस करूंगा ऑन 1 आवर बेसिस। ये देखिए, इसने यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनाई है, एंड आज जो ये हमने एक पहले मार्क कर रखा 96.50 की जो एक रेजिस्टेंस थी, ये देखिए जो इसने यहाँ पर टॉप बनाया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, फर्स्ट वीक 8 अप्रैल को, उसी के ऊपर भी निकला और ट्रेंड लाइन के ऊपर भी निकला है। सो एक अच्छे मोमेंटम के लिए ये भी रेडी हो रहा है, एंड यहाँ से इसमें जो है आप कह सकते हो कि यहाँ से इसमें 99 तक का फर्स्ट मूव तो इसमें इजिली बन सकता है, फॉलोड बाय 100.41। यहाँ तक के लिए आप स्टॉक को भी डाल पे रखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल इवनिंग।